सियान का दिल उछल पड़ता है, लेकिन वह द्वंद्वात्मक महसूस करती है। वो शिया के शरीर से बात कर रहा है, न कि उसके सच्चे स्व से। वो बहाना बनाती है, कहती है कि उसका मैनेजर इंतजार कर रहा है। ठीक उसी पल शिया की ईर्ष्यालु सहेली मैनेजर से बात कर रही है। ये कड़वाहट है कि शिया को कॉन्सर्ट में गाने के लिए चुना गया है, जबकि उसे नहीं। मैनेजर जोर देती है कि शिया की आवाज़ अब बेहतर है और उसे परफॉर्म करना होगा। जब सियान अंदर आती है तो वो रात के खाने के लिए उनके साथ शामिल हो जाती है। वे हैरान हैं। शिया आमतौर पर घमंडी होती है और अकेले खाती है। मैनेजर उसे एक सलाद देता है और सियान दंग रह जाती है। अपने असली जीवन में वो पूरा भोजन खा लेती, लेकिन शिया हमेशा अपनी काया बनाए रखती है। इस बीच शिया सियान की डायरी पढ़ना ख़त्म करती है और अपनी बहन के लिए लड़ने की कसम खाती है। बाहर जाते समय वो धमकाने वालों के एक समूह को देखती है। उनमें से एक शीशे में खुद की प्रशंसा कर रही है, खुद को सुंदर कह रही है। शिया मजाक में हंसती है, जिससे लड़की नाराज हो जाती है। धमकाने वाली लड़की मांग करती है, क्या इतना मज़ेदार है? शिया उसे नज़रअंदाज करती है, लेकिन धमकाने वाली लड़की उसे ज़मीन पर धकेल देती है जैसे ही दूसरे हंसते हैं। गुस्से में शिया चुप रहने से इनकार करती है। वो उन्हें वापस धकेलती है, रिंग लीडर का सामना करती है और उसका मजाक उड़ाती है। उसे गन्ने की पतली छड़ी कहती है। जॉन पास में देख रहा है, उसे रोकने के लिए कदम उठाता है, लेकिन शिया उसका भी मजाक उड़ाती है। कहती है कि वो उसके जैसे कमज़ोर लड़के के लिए कभी नहीं गिरेगी। हर कोई उसकी बहादुरी से दंग है। सियान हमेशा डरपोक रही है, लेकिन अब वो भयंकर और निडर है। सच और झूठ के बीच। इस बीच सॉन्ग अपने फ़ोन को स्क्रॉल करता है और शिया की तस्वीरें देखता है और उसकी ओर आकर्षित महसूस करता है। वो उसे फिर से मिलने के लिए मैसेज करता है। जब सियान मैसेज देखती है तो उसका दिल उछल पड़ता है और वो उसकी ओर भागती है। इस बार सॉन्ग अपने प्यार का इजहार करता है। यह स्वीकार करता है कि उसे एक बार डर था कि लोग सोचेंगे कि वो उसकी सुंदरता से प्यार करने के लिए उथला है, लेकिन अब वो उसके व्यक्तित्व और उसकी आवाज़ के लिए उससे प्यार करता है। सियान अभिभूत है, हिचकिचाती है, क्योंकि वो वास्तव में शिया नहीं है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती है। वो कबूल करती है कि वो भी उससे प्यार करती है और वे काम के बाद एक डेट के लिए मिलने के लिए सहमत होते हैं। उनकी जानकारी के बिना शिया की ईर्ष्यालु सहेली चुपके से छत पर उनके गले मिलने को फिल्माती है। घर पर शिया बेचैन हो जाती है, खाने और सोने से ऊब जाती है, इसलिए वो जादूगरनी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी छुट्टी पर है। बाद में काम के बाद सियान स्टूडियो में सॉन्ग से मिलती है। साथ में वे अपने युगल गीत की योजना बनाते हैं और वो रोमांचित है कि एक प्रसिद्ध मूर्ति वास्तव में उससे प्यार करती है। वे खुशी से भरे हुए हाथ में हाथ डालकर घर वापस चलते हैं, लेकिन जब वो बगीचे में प्रवेश करती है तो शिया इंतजार कर रही होती है। जिस सुस्त जीवन में वो फंसी हुई है, उससे निराश है। दोनों बहनें राज रखती हैं। सियान ये स्वीकार नहीं करती कि वो शिया के शरीर में सॉन्ग को डेट कर रही है, और शिया ये खुलासा नहीं करती कि उसने उसके शरीर में धमकाने वालों से लड़ाई की। वे एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि महीना खत्म होने में केवल 15 दिन बाकी हैं और वे अपने असली स्व में वापस आ जाएंगे। सियान का दिल डूब जाता है। वो वापस नहीं जाना चाहती। वो हमेशा के लिए सुंदर रहना चाहती है, इस सपने को जीना जारी रखना चाहती है और सॉन्ग से खुले तौर पर प्यार करना चाहती है। वो छत पर उससे मिलने के लिए चुपके से बाहर निकलती रहती है, अपने रिश्ते को छिपाती है। जादू का सच। इस बीच शिया डायरी पढ़ती रहती है। वह जानती है कि सियान ने एक बार एक गायन और नृत्य शो के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन जजों ने क्रूरता से उसकी उपस्थिति का मजाक उड़ाया। टूटी हुई सियान ने छोड़ दिया, खुद में पीछे हट गई। शिया हिल जाती है, ये महसूस करती है कि दुनिया ने उसकी बहन की प्रतिभा का कितना अन्यायपूर्ण आकलन किया। बाद में शिया सहपाठियों को नाचने के लिए संघर्ष करते हुए देखती है। वो उनके अनाड़ी चालों पर हंसती है। नाराज होकर एक लड़की उसे बेहतर करने की चुनौती देती है। शिया आगे बढ़ती है और त्रुटिहीन रूप से नाचती है, जिससे हर कोई अवाक रह जाता है। जॉन विस्मय में घूरता है। यह नई सियान आत्मविश्वासी, प्रतिभाशाली और चमकदार है। उस रात सियान खाने की लालसा में घर लौटती है, लेकिन शिया उसे रोकती है, कहती है कि वो अपनी काया बर्बाद कर देगी। सियान दंग रह जाती है जब शिया स्वीकार करती है कि उसने डायरी पढ़ी है। गुस्से में वो भड़क जाती है, शिया पर उसके निजी जीवन पर आक्रमण करने का आरोप लगाती है। वे बहस करते हैं और लड़ते हैं, एक दूसरे को भूल जाते हैं कि वे दूसरे के शरीर में हैं, जब तक कि वे एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए खुद को मारना शुरू नहीं कर देते। निराश सियान फैसला करती है कि वो अपने बचे हुए 15 दिनों का उपयोग वो सब कुछ करने के लिए करेगी जिसका उसने कभी सपना देखा था। अगले दिन वो और सॉन्ग अपने युगल गीत पर काम करते हैं। गीत लिखते समय
सॉन्ग कबूल करता है कि वो एक रहस्यमय ऑनलाइन रेडियो शो सुन रहा है जिसमें एक लड़की अपना कैमरा कभी चालू नहीं करती। वह स्वीकार करता है कि उसे उसकी आवाज़ से प्यार हो गया है। सियान लगभग सच्चाई जाहिर कर देती है कि वो वही है, लेकिन डर उसे चुप करा देता है। ठीक उसी पल शिया घर पर ऊब कर बैठी सियान का लैपटॉप खोलती है। ये महसूस किए बिना वो गलती से सियान के स्ट्रीमिंग चैनल पर कैमरा चालू करके लाइव हो जाती है। प्रशंसक बाढ़ की तरह आते हैं और पहली बार वे आवाज़ के पीछे का चेहरा देखते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं क्रूर होती हैं, उसका मजाक उड़ाती हैं, उसके मोटापे पर हंसती हैं और नफरत भरी टिप्पणियां फेंकती हैं। शिया लाइव स्ट्रीम कैमरा बंद करने के लिए हाथ पैर मारती है, लेकिन वो इसे समझ नहीं पाती है। जब सियान लौटती है और जानती है कि क्या हुआ, तो वो टूट जाती है। वो अपने कमरे में भागती है और सिसकती है, आश्वस्त है कि सॉन्ग ने उसका असली चेहरा देखा होगा और अब वो उससे नफरत करता होगा। हार को पकड़कर वो कामना करती है कि हर कोई भूल जाए कि उन्होंने क्या देखा, फिर थकावट और दिल टूटने से सो जाती है। अगली सुबह वो एक झटके से जागती है। लाइव स्ट्रीम गायब हो गया है और किसी को कुछ भी याद नहीं है। पहले वो सोचती है कि वो सपना देख रही है, फिर महसूस करती है कि हार ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। काम पर वो सुनिश्चित होने के लिए इसे फिर से परखती है, एक दोस्त के पहनावे को फटने की इच्छा करती है और ऐसा होता है। वो एक बार फिर कोशिश करती है, एक विशिष्ट व्यंजन की इच्छा करती है और उसका मैनेजर अंदर आता है वही भोजन लेकर। प्रसन्न होकर वह आनंद लेती है जैसे उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन एक शाम जब सॉन्ग मंच पर गा रहा होता है तो वो गीतों पर लड़खड़ा जाता है। सियान हार लाने के लिए दौड़ती है और उसकी त्रुटिहीन प्रदर्शन करने की इच्छा करती है। इच्छा काम करती है, लेकिन पास में कोई घायल हो जाता है। भयभीत सियान को उसके जादू की कीमत पता चलती है। हर इच्छा पास के किसी को घायल कर देती है। जल्द ही अफवाहें फैलती हैं कि सॉन्ग ने अपने नए गाने के बोल चुरा लिए। कुचला हुआ वो खुद को स्टूडियो में बंद कर लेता है। सियान संदेश भेजती है, वो जवाब नहीं देता है। वो व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने जाती है, उसे गले लगाती है और उसकी आत्मा को उठाने की कोशिश करती है। वो कबूल करता है कि वो छोड़ने के बारे में सोच रहा है। सियान उसे आगे बढ़ने के लिए आग्रह करती है। वो प्रतिभाशाली है, वो कहती है, और दुनिया को उसे चुप नहीं कराना चाहिए। वे एक साथ अपने युगल गीत का अभ्यास करते हैं। जब वे खत्म करते हैं तो वो उसे धन्यवाद देता है, आभारी है कि वो उसके जीवन में है। स्कूल में शिया अभी भी सियान के शरीर में है। सियान के पूर्व धमकाने वालों द्वारा संपर्क किया जाता है। वे उससे उन्हें नृत्य सिखाने के लिए कहते हैं और धमकाना बंद करने का वादा करते हैं। रोमांचित शिया सहमत होती है, उन्हें कोरियोग्राफी पर अभ्यास कराती है और उनकी प्रगति को तेज करने के लिए सुझाव साझा करती है। अंतिम क्षण। दिन बीत जाते हैं, महीना खत्म हो जाता है। सामान्य होने के अवसर पर अति प्रसन्न शिया सियान के साथ जादूगरनी के घर जाती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अभी भी दूर है। सियान हार को पकड़ती है और सॉन्ग के साथ युगल गीत का प्रदर्शन करने तक अपने मूल शरीर में वापस न आने की इच्छा करती है।